राम राम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। जिस भक्त के मन में सच्ची लगन आ जाए कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, तो फिर ठाकुर जी भी उस भक्त का मन दुखाते नहीं, उसको तुरंत दर्शन देते हैं। बीकानेर में एक महिला रहती थी। उसने श्री बांके बिहारी जी के बारे में बहुत सुना था कि श्री बांके बिहारी जी का रूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे सुंदर हैं, घुंघराले बाल हैं, सांवला रंग है। वो मन में कल्पना करती रहती कि हे ठाकुर जी, मुझे कब बुलाओगे? मैंने सुना है कि हरियाली तीज के दिन आपको सोने के पालने में झूला झुलाया जाता है। अगर मैं आपकी सच्ची भक्ति करती हूँ तो मेरे को हरियाली तीज वाले दिन आप वृंदावन बुला लो, मेरे को दर्शन दे दो। उसने देखा भी हरियाली तीज को लगभग 1 माह बाकी था। उसने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपनी सखियों से, सबसे पूछा कि क्या कोई मेरे साथ वृंदावन चलने को तैयार है। सब ने मना कर दिया कि हमारे पास समय नहीं, हम नहीं जा सकते, फिर कभी चलेंगे, तुम्हें अभी क्यों जाना है? वहाँ तीज के समय बहुत गर्मी होगी, बहुत भीड़ होगी, और वर्षा आ जाए तो वहाँ चलना दूभर हो जाता है। तीज के बाद चलना, सावन के बाद चलना। लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं तो हरियाली तीज वाले दिन करने हैं, जिस दिन मेरे ठाकुर जी स्वर्ण के हिंडोले में बैठे होंगे। अब धीरे धीरे दिन निकलने लगे, लेकिन उसने अपने मन का भाव किसी को नहीं बताया और ठाकुर जी को कहा कि हे ठाकुर जी, यदि आप चाहते हो कि मैं आपके दर्शन करूं तो मुझे किसी भी तरीके से आप वृंदावन बुलाओ। 4 दिन बाकी रह गए मेरे भाई बहन तीज को, लेकिन उसके जाने का कोई भी कारण नहीं बन पाया। एक दिन वो दोपहर को भगवान के सामने बैठी आंसू बहा रही थी कि प्रभु कुछ करो। इतनी देर में ही उनकी बेटी भागती हुई आई, माँ माँ माँ, वो देखो तुम्हारे ठाकुर तुम्हें बुलाने आ गए। जब आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो माँ ने कहा, तुम मेरा मन रखने के लिए ऐसी बात क्यों करती हो? उनकी पुत्री ने कहा, मैं मन रखने की बात नहीं कर रही, यहां ठाकुर जी आए थे, उन्होंने मेहंदी रंग के वस्त्र पहने हुए थे, आभूषण पहने हुए थे, घुंघराले बाल थे, बड़े बड़े नेत्र थे, सांवला रंग था, यहाँ बांसुरी लगी हुई थी, मैंने स्वयं दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा, अपनी माँ को कहो चलो मेरे साथ वृंदावन चले। पुत्री की बात सुनकर माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि ठाकुर जी आए, तुम्हें मिल गए और मुझे क्यों नहीं मिले। उसी दिन चमत्कार हुआ एक मेरे भाई। उस महिला का देवर अपने परिवार सहित उनके घर पे आया। वो जयपुर रहता था। उन्होंने कहा, मैं कहीं जा रहा था तो मैंने सोचा एक रात्रि तुम्हारे पास रुककर कल सुबह मैं जयपुर चला जाऊंगा। तब उस महिला ने सोचा, मैं बीकानेर से जयपुर अगर चली जाऊं तो वहां से तो वृंदावन निकट पड़ता है, तो कोई ना कोई ठाकुर जी ने ये कारण बनाया है। तो उसने अपने देवर से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? उसने कहा, क्यों नहीं चल सकते, आप भी मेरे साथ चलना। अगले दिन प्रातः वो बीकानेर से निकले, जयपुर आ गए। जयपुर में अपने देवर की पत्नी और बेटियों से पूछा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन चलोगी? वो सहर्ष तैयार हो गए कि हम बिल्कुल चलेंगे। अब वो तीज वाले दिन सुबह वृंदावन पहुंच गए। अब श्री बांके बिहारी मंदिर के जब पास पहुंची, उसने देखा कि बहुत भीड़, धक्का मुक्की इतनी हो रही, लेकिन प्रभु की लीला देखो, ऐसी धक्का मुक्की हुई कि वो सबसे आगे आकर बिहारी जी के सामने खड़ी हो। जब उसने बिहारी जी का रूप देखा, उन्होंने कहा, जैसा रूप मेरी बेटी ने बताया, भगवान ने तो वही वस्त्र पहने हुए हैं, वैसा ही स्वरूप है, वही मोतियों की माला है, वही कुंडल हैं, वही घुंघराले बाल हैं, ये तो वही ठाकुर हैं। इसका मतलब मेरी बेटी सत्य बोल रही थी। उस महिला की आंखों से आंसू टप टप करने लगे। ठाकुर जी ने उस विग्रह में से निकलकर उसको दर्शन दिए। कहते, मैं ही तो तुम्हें बुलाने गया था, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अपनी पुत्री की बात पर, अन्यथा उसी दिन तुम वृंदावन आ जाती।
तो ये होती है मेरे भाई बहन भक्ति। जिसने सच्चे मन से ठाकुर जी को कहा कि मुझे वृंदावन बुलाओ, वो हरियाली तीज के दिन श्री वृंदावन में थी और ठाकुर जी के दर्शन भी कर रही थी। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।